Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलेंगे। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि वांग यी 3 साल में पहली बार भारत आ रहे हैं। यह संकेत है कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर होने की ओर बढ़ सकते हैं। दरअसल साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन अब दोनों पक्ष फिर से बातचीत शुरू करने को तैयार दिख रहे हैं। कल ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी से बात की और कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने यह भी कहा कि मतभेद को झगड़े में नहीं और प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। किस समय और कहां होगी ये बैठक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात आज शाम 5:30 बजे पीएम आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली में होगी। इस शुरुआत पर क्या सोचता है चीन? चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को खतरे की तरह नहीं बल्कि सहयोगी और मौके की तरह देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों की धौंस के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करने की बात भी कही है। अब आगे की क्या संभावनाएं हैं? यह बैठक उस समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिनों में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। 7 साल बाद चीन में उनकी ये पहली मुलाकात होगी। किन चीजों में है सुधार के संकेत? चीन ने भारत को यूरिया खाद भेजने पर लगी रोक में ढील दी है। दूसरा, भारत ने फिर से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया है। तीसरा, भारत की टेक कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएं देख रही हैं। भारत ने चीन के सामने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं। पहला, खाद, जो कि भारतीय किसानों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, सुरंग बनाने वाली मशीनें, जो कि बड़ी परियोजनाओं के लिए अहम है। तीसरा, दुर्लभ मर्दा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनकी जरूरत इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा और रक्षा उद्योग में होती है। चीन दुनिया भर में इन दुर्लभ तत्वों के उत्पादन और शुद्धिकरण में सबसे आगे है। भारत के पास भी कुछ भंडार है, लेकिन हम अब भी चीन पर निर्भर हैं। ऐसे में चीन का सहयोग भारत के तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह मुलाकात भारत और चीन के रिश्तों में वाकई एक नया मोड़ ला पाएगी? क्या हिंदी चीनी भाई भाई हो पाएंगे? इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है और क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।